अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। अल्लाह के नाम से शुरू ने जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। अमल मोहब्बत, इससे पहले के वीडियोज़ में भी मैं बता चुका हूँ कि अगर आप कोई भी अमल पढ़ने चलें तो अमल के दौरान आपको क्या क्या करना है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ कि जब आप कोई भी अमल पढ़ने चले तो सबसे पहले अपना वो जो वक्फ़ा है जिस दौरान अमल अपना गुजारी गई ज़िंदगी बड़ी ही मोमिनाना गुजारें। नमाज़ों की सख्ती से पाबंदी करें, सदका ज़रूर दें और फहश बातें न बकें। मोबाइल पर ऐसी चीज़ें न देखें जो मज़हब इस्लाम की रूह से मना है। अगर आप मुखलिसाना ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे और अमल पढ़ेंगे तो यकीन जानिए आपका अमल कामयाब नहीं होगा। इसलिए अमल पढ़ने का सबसे मुनासिब और बेहतर तरीक़ा यह है कि आप जब दौरान अमल किसी भी तरह का कोई ऐसा काम न करें जो इस्लाम के बरखिलाफ़ हो, यानी मोमिनाना ज़िंदगी गुजारें। दौरान अमल आप कोई ऐसी हरकत ना करें कि आपको रुजाअत हो जाए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि वो हमने अमल पढ़ा था, अमल के उल्टे असरात हो गए। अमल के उल्टे या सीधे असरात नहीं होते, असरात तो सब सही ही होते हैं। बस हमारी बदअमालियाँ होती हैं जिसकी वजह से या तो हमारा पढ़ा गया अमल नाकाम हो जाता है और या फिर उसके अंदर वो शिद्दत, वो ताकत, वो क़ुव्वत और मसले को हल करने वाली चीज़ नहीं पैदा हो पाती। इसलिए ये चीज़ ज़रूर ज़हन रखें कि दौरान अमल अपनी ज़िंदगी का तर्ज़ अमल मोमिनाना ही रखें। महबूब की नींद उड़ा देने वाला अमल, एक ऐसा अमल जिसे आप पढ़ें तो आपका मतलूब आपके लिए बेकरार हो, बेचैन हो और आपसे मिलना चाहे, एक ऐसा अमल। यह अमल आपको बाद नमाज इशा पढ़ना है या बाद नमाज तहज्जुद, शुरू की तारीख़ों में पढ़ना है। नया चाँद जब दिखाई दे उसके बाद इस अमल को शुरू करें, इसके जल्दी असरात मुरतब होंगे। और इस अमल को करने का सबसे बेहतर तरीक़ा यह है कि आप इसको बाद नमाज तहज्जुद पढ़ें, मगर इसमें खलवत ज़रूरी है। खलवत का मतलब आप समझ लें तन्हाई, ये तन्हाई में ही पढ़ा जाएगा तो कारगर है। इसका तरीक़ा यह है कि अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है और 40 मरतबा 40 टाइम्स 40 मरतबा सूरह अल कहफ की आखिरी आयत पढ़नी है। 40 मरतबा सूरह अल कहफ की आखिरी आयत पढ़नी है। और वो क्या है वो मैं पढ़कर आपको सुनाए देता हूँ। सूरह अल कहफ की आखिरी आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद फमन काना यरजु लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादतिही रब्बिही अहदा। यह सूरह अल कहफ की आखिरी आयत है। इस आयत को 40 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम जो नमाज में पढ़ा जाता है इसे पढ़ें। पढ़ने के बाद अपने मतलूब का तसव्वुर करें, उसके सीने और चेहरे पर दम करें। जिस तरफ उसका मकान हो उस सिमत, उस डायरेक्शन में अपना चेहरा करके दम करें। इस अमल को 21 रोज़ तक, 21 यौम तक बिला नागा करते रहें और मोमिनाना ज़िंदगी गुजारें। नमाज़ों की पाबंदी करें, सदका ज़रूर दें। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला आप बामुराद होंगे और आपके अपने मतलूब से मुलाकात होगी और इंशाअल्लाह ज़रूर होगी। जिस तरह से लोग अपने बताए गए यूट्यूब पर अमलियात में दावेदारी करते हैं, मैं कोई दावा कभी नहीं करता और ना ही मैं हेडिंग में कोई ऐसी चीज़ लगाता हूँ
जो मोमिन को गुमराही की तरफ ले जाती हो कि आप ये कर लीजिए, आप अरब पति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। कुछ नहीं, जो भी कुछ होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद फरमाता है, क्या मैं एक रब तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ? और इसके साथ साथ यहाँ मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, अगर कोई भी शख्स जादू, सहर, इल्म, अमल, अमल सिफली, तावीज़ात, इस तरह की चीज़ों से या तंत्र मंत्र वगैरह से परेशान है या से भी खलल से परेशान है और वो उसको कहीं रफ़ाक़ा नहीं हो रहा है, तो एक मरतबा मुझसे ज़रूर राबिता करे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की बरकतों से उसे ज़रूर रफ़ाक़ा हासिल होगा। मेरा वीडियोस आप लोग देखते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। इसीलिए ज़माने दराज से आप सब की खिदमत करते करते अब मैंने कहना भी छोड़ दिया है और आप लोगों से उम्मीदें भी छोड़ दी। खैर, अल्लाह तबारक व तआला आपका, हम सब का हामी व नासिर, और हम सब के जायज़ मकासद हस्ब मंशा मुकम्मल और पूरे फरमाने में हम सब की मदद फरमाए। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।